नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज इस सप्ताह जो हम आपके लिए हेल्थ पर शो लेकर आते हैं डॉक्टर साहब। इसमें हमारे साथ रवि सर हैं, डॉक्टर रवि सर हैं और इनसे बातचीत इस पर ये करेंगे कि भारत में कोरोना के एंट्री के बाद काफ़ी चर्चाएं हो रही है और सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जैसे चीन, हांगकांग, सिंगापुर में जो कोरोना के केस बढ़े, उसके बाद भारत के कुछ राज्यों में भी बढ़ा। दिल्ली एनसीआर में भी ये केस पहुंच चुकी हैं। इन सब के बीच लोग ये ढूंढ रहे हैं कि क्या हमें फिर से बूस्टर डोज लेना पड़ेगा क्या? तो सबसे पहले सवाल अगर आपके मन में ये भी उठ रहा हो, तो हम पहले यही जानने की कोशिश कर रहे हैं रवि सर से कि क्या हमें फिर से बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी या वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी? रवि सर, जो जनता, जो लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, वो ये ढूंढ रहे हैं, तो क्या आपकी नज़र से क्या लगता है सर, ऐसा होने वाला है, ऐसे सिचुएशन आने वाला है क्या? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपने मुझसे पूछा कि ट्रैफ़िक बहुत बढ़ गया है जी। सब शहरों में, तो क्या हम हुँ। हवाई टैक्सी ले लें? मतलब एक टैक्सी जैसी वो हवा में उड़ती है। जी, जी। मैं कहूँगा लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है ना, ट्रैफ़िक कम हुँ, हो जाएगा। हुँ, लेकिन हुँ। आप कहोगे हवाई टैक्सी हमारे पास है च नहीं, तो हाँ, फिर राइट। तो फिर सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो हाँ, अच्छी बात ये है कि जी। मैं नहीं मानता कि हुँ, मैं ऐसा कुछ वो कॉन्स्पिरेसी थियरी वालों के खिलाफ हूँ। कि हुँ, वो कहते हैं वैक्सीन से वो हुआ, वैक्सीन से वो हुआ, बिल गेट्स हमको ट्रैक करने वाला है, वो सब हुँ, पागलपंती है, ठीक है? हुँ, हुँ, वैक्सीन के वो अब भारत में ज़्यादातर लोगों ने कोविशील्ड ली थी। जी, अगर कोविशील्ड के मतलब हुए थे लाइक 5-6-7 5-6 केसेस 1 जी। लाख या 10 लाख में 7 केसेस ऐसा कुछ हुआ था प्रॉब्लम। हुँ, हुँ, अगर कोविशील्ड से कुछ प्रॉब्लम आने वाला होता, हुँ, तो वो आपको पहले डोज़ के 3 हफ्ते बाद आ जाता, मेजर जी, प्रॉब्लम। तो जी। अभी कोई दिक्कत नहीं है और हुँ, क्या होता है 2 जो डोसेस आपने कोविशील्ड या कोवैक्सीन के लिए हैं, हुँ, उसके बाद पूरे भारत को ओमिक्रॉन हुआ था, पूरे हुँ, भारत को हुआ था। अगर कोई आदमी ऐसा मानता है कि उसको नहीं हुआ था, तो हुँ, उसको हुआ था लेकिन उसे पता भी नहीं चला। कल हुँ, यूँ आ मेरी आँखों में मेरी नज़र को खबर न हो, मुझे हुँ, एक रात नवाज़ दे उसके बाद सहर न हो। उसको हुआ हुँ, था, उसको हुँ, पता नहीं, ठीक है? हुँ, तो हुँ, वो जो नेचुरल इम्यूनिटी है, उसकी हुँ, वजह से इंडियन लोगों का हुँ, 99.99% से भी ज़्यादा हुँ, भारतीय लोगों का मेरे हुँ, ख्याल से सीरियस डिसीज़ के खिलाफ हुँ, प्रोटेक्शन है। तो अच्छा। अभी वैक्सीन का हुँ, ज़रूरत ही नहीं है, हुँ, भारतीय पॉपुलेशन के लिए। जी, तो अभी अमेरिका में भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा था कि हाँ, अगर एक 50 साल की महिला है, हाँ, जिसने कोविड के 6 डोसेज़ लिए हैं और उसको हाँ, 5 बार कोविड हुआ है, अभी हाँ, आप उसको क्यों बूस्टर दे रहे हो? हाँ, तो ये जो साइंटिस्ट है, कोविड जी, वैक्सीन, वो कहते हैं कि जैसा हम लोग फ्लू वैक्सीन लेते हैं, फ्लू हाँ, हाँ, वैक्सीन हम हर साल लेते हैं हाँ, और हर साल में फ़ॉर्मूला बदल के लेते हैं। हाँ, तो अ, फ़ॉर्मूला बदल के लेते हैं इसका मतलब ये है कि हाँ, जैसा वो वायरस बदलता है, हाँ, वैसा वो वैक्सीन बदलते हैं, वो हुँ, प्लेटफ़ॉर्म पे। हुँ, तो हर साल देखते हैं कि कौन-सा फ्लू आने वाला है और वो हुँ, फ्लू का टीका दे देते हैं। तो हर हुँ, साल फ्लू का टीका बदलता है। तो वो लोग कह रहे हैं कि जैसा अभी फ्लू है, हुँ, इन्फ्लुएंज़ा है, वैसा हुँ, अभी कोविड पूरे विश्व के लिए एंडेमिक हो चुका है। तो जाड़ों के हुँ, मौसमों में जो हुँ, जहाँ सर्दियाँ बहुत होती है जिस देशों में, हुँ, वहाँ शायद हर साल फ्लू आएगा और हर साल थोड़ी तकलीफ देके जाएगा। तो हर साल उसका वैक्सीन लेंगे जो हुँ, बदला हुआ है। तो अच्छा, मेरा मानना ये है हुँ, कि भारत में विश्व से कंपेयर किया तो हुँ, भारत में इतना नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था हुँ, कि भारत को सीरियस डिसीज़ के खिलाफ अभी प्रोटेक्शन बरकरार है, हुँ, अभी मजबूत है और अगर वो प्रोटेक्शन थोड़ा कम भी हो जाता है, हुँ, तो भी ये जो नया वायरस है, मतलब ये हुँ, कोविड का जो बदला हुआ, उत्परिवर्तित हुआ हुआ जो रूप है, वो हुँ, बहुत ही मामूली है, हुँ, मतलब माइल्ड वायरस है। हुँ, तो प्रोटेक्शन पहले ही है, अगर प्रोटेक्शन कम हुआ है तो वायरस मामूली है। तो ठीक है। ये दोनों चीज़ें पकड़ के, ये हाँ, वैद्यकीय मशवरा नहीं है, हाँ, मैं कह रहा था कि हुँ, भारत को बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अभी ऐसा सोचते हैं कि कुछ लोग हैं जो इम्यूनो सप्रेस्ड है, कि जिनको ठीक है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उनको हुँ, कुछ कैंसर कीमोथेरेपी चल रहा है हुँ, और उनको ऐसा कुछ बाकी कुछ चल रहा है।
नहीं तो हुँ, कुछ लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं। हुँ, वो कहते हैं वो हमको कोविड से हमने खौफ ले लिया है, हुँ, जब से वो आया तब से। और ये हुँ, खौफ ज़हन में हमेशा रहता है कि क्या हो जाएगा, क्या तकलीफ हो जाएगी। तो सो नहीं पाते, सोच नहीं पाते, एंग्ज़ायटी बढ़ रही है, शुगर बढ़ रही है उसकी वजह से। हुँ, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें कोविड वैक्सीन बूस्टर लेने में कोई खराबी है? हुँ, वैक्सीन बूस्टर लेने में कोई खराबी नहीं है। हुँ, अमेरिका में मेरे पेशेंट्स अभी भी आज भी काफ़ी पेशेंट ले रहे हैं, हुँ, हुँ, अ, लेकिन हमारे जो बूस्टर्स है, वो जी, ओमिक्रॉन एडजस्टेड बूस्टर है। हुँ, तो इंडिया में कौन से वैक्सीन आए थे? इंडिया में हाँ, ज़्यादातर हमने यूज़ किया था कोविशील्ड, हाँ, बाद में कोवैक्सीन, बाद में रशिया का आया था स्पुतनिक, ठीक है? स्पुतनिक हाँ, हुँ, हाँ, और एक इंडिया का खुद का था, वो 3 डोज़ का था, अभी मुझे उसका नाम भी नहीं याद आ रहा है। उसका हुँ, एक भी डोज़ नहीं लिया था किसी ने, पूरे पूरे 135 करोड़ की आबादी में उसका एक भी डोज़ नहीं लगा था। लेकिन बहुत पैसा खर्च करके, रिसर्च करके वो 3 डोज़ वाला वैक्सीन लिया था हुँ, और मुझे उसका नाम भी नहीं याद आ रहा है अभी में। हुँ, हुँ, तो एमआरएनए वैक्सीन तो कभी भारत में आए नहीं, हुँ, फाइज़र, मॉडर्ना, राइट। हुँ, और तो कहते थे कि अगर इंडिया के जो एक्जिस्टिंग वैक्सीन्स है, हुँ, अभी आपने फ़ोन उठाया और फ़ोन हाँ, घुमाया तो कोई आपको डॉक्टर बता नहीं पाएगा हुँ, कि क्या कोविड को शॉट कहाँ मिलता है, क्या अवेलेबल है। हाँ। तो क्या ऐसा इंडिया ने रिकमेंडेशन दिया है कि बूस्टर शॉट ले ले या जनता पूछ रही है? नहीं, नहीं, ये तो सर जनता पूछ रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि सर्च गूगल पे भी लोग ढूँढ रहे हैं कि क्या हमें फिर से बूस्टर लेना पड़ेगा? क्योंकि इन्फ्लुएंजा और साँस की बीमारी ज़्यादा टेस्ट में बढ़ गया है ना सर। हाँ, हाँ। तो अगर ये जो अपना इंडियन गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह होता है, हुँ, क्या उनसे कोई सवाल पूछ सकता है आम आदमी इंडियन अ, सरकार से? नहीं, आम आदमी का सर सवाल कहाँ पूछता है? हाँ, तो नहीं, मतलब क्या पूछ सकता है कि हमारे जैसे जहाँ टाउन हॉल होते हैं कि हुँ, भई आप कह रहे हो कॉपी पेस्ट मार के सिंगापुर, हुँ, हांगकांग का, वो हुँ, वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट मार के उठाया है, राइट? हुँ, कि जो वल्नरेबल लोग हैं वो बूस्टर डोज़ की सोच ले। अरे हुँ, कौन-सा बूस्टर डोज़? हुँ, कोविशील्ड को वैक्सीन लेके अभी कुछ फ़ायदा नहीं है, हाँ, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, हाँ, क्योंकि वैक्सीन तो बनी थी ओरिजिनल डॉन की और अभी हाँ, चल रहा है वो शाहरुख खान का डॉन चल रहा है, राइट या तो ठीक है। अब और वो वैसा इतना ओरिजिनल डॉन जैसा पावरफुल नहीं है, हाँ, तो मामूली है। तो ये जो वैक्सीन अगर लेनी है, जी, तो ओमिक्रॉन एडजस्टेड लेनी है। हाँ, तो ओमिक्रॉन एडजस्टेड वैक्सीन अमेरिका में है। हाँ, जो फाइज़र, मॉडर्ना दोनों के जो वैक्सीन है, वो हाँ, अभी ओमिक्रॉन एडजस्टेड है। उनका फ़ॉर्मूला 2 बार चेंज हो चुका है हाँ, और वो जो नोवावैक्स है, प्रोटीन सब यूनिट, हाँ, उनका भी फ़ॉर्मूला हाँ, प्रोटीन एडजस्टेड है। वही हुँ, वैक्सीन सिंगापुर में अवेलेबल है, वही हाँ, वैक्सीन हांगकांग में अवेलेबल है। तो ठीक है। वहाँ की सरकार जब बोलती है जनता को हुँ, कि इम्यून सप्रेस्ड लोग हुँ, अ, बूस्टर का सोचे, तो वहाँ वो हाँ, अवेलेबल है। अपने यहाँ अवेलेबल भी नहीं है। ये सब हवा में बातें चल रही है। तो मैं गूगल कर रहा था, जी, तो एक वैक्सीन का नाम निकल आया, हाँ, उसका नाम है जेमकोवैक, अच्छा, जेमकोवैक हाँ। हाँ, वो कहते हैं इंडिया का पहला एमआरएनए वैक्सीन है और हाँ, कहते हैं उसको अप्रैल 2023 में अनुमति मिली थी, हाँ, इमरजेंसी अनुमति मिली थी। हुँ, हुँ, अभी गूगल किया, हुँ, तो वेबसाइट पे आता है वो जो कंपनी ये जो वैक्सीन बनाती है, वो हुँ, परमानेंटली क्लोज़्ड है। तो मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे हुँ, कितने कॉन्टैक्ट्स है इंडिया में, कितने लोगों को मैं जानता हूँ, मैं कितने डॉक्टर्स को फ़ोन किया अपना आज ये शो है तो, कि हुँ, अरे भाई ये जेमकोवैक है क्या? हुँ, है तो कहाँ मिलती है? गूगल किया हुँ, तो उसका कॉस्ट भी आता है उधर, अप्रैल अच्छा, 2023 में कॉस्ट होता है ₹2232 लेकिन लोग हैं ऐसे, हाँ, जो डरे हुए हैं, कुछ लोग, तो हम उनको क्या बोलें? तो उनको मैं ये बोलूँगा कि हाँ, मानो वो बहुत डरे हुए हैं। कहते हैं हुँ, रवि डॉक्टर रवि आप कुछ कर लो। हुँ, तो हम कहेंगे ठीक है बाबा फ्रेंच एम्बेसी में या यूएस एम्बेसी में हम लोग एमआरएनए वैक्सीन का सप्लाई भेज सकते हैं हुँ, और कुछ बंदोबस्त हो सकता है। लेकिन अभी क्या है ना, हुँ, अभी ओमिक्रॉन एडजस्टेड जो एमआरएनए बूस्टर्स है हुँ, अमेरिका में, हुँ, वो भी लिए आपने, हुँ, तो मेरा मानना है
कि वो आपको मामूली कोविड से नहीं बचा सकते। हुँ, वो आपको ऐसे नहीं बचाएँगे कि कोविड हो ही ना आपको, वो आपको सीरियस डिसीज़ से बचाएँगे। हुँ, सीरियस डिसीज़ का जो आपका प्रोटेक्शन है उसको बूस्ट करेंगे। लेकिन भारत में उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सीरियस हुँ, डिसीज़ के खिलाफ 99.9% लोगों का तो प्रोटेक्शन है। ये हुँ, जो मैं वो भारत के एमआरएनए वैक्सीन की बात कर रहा था जी, ना, जी, तो कहते हैं उन्होंने 19,000 लोगों पे वो स्टडी किया था और वो हाँ, 19,000 लोग ऐसे थे जिनको कोविड हुआ नहीं था। अरे भाई अच्छा, 2022 में आपको कहाँ से इंडियन लोग मिले हाँ, 19,000 हाँ, जिनको कोविड नहीं हुआ था। मुझे 19 ढूँढ के दिखाओ, हाँ, जिनको कोविड नहीं हुआ था। कहाँ से मिले आपको? ये कौन-सा स्टडी है? ये कौन हाँ, मॉनिटर करता है? इसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है? लेकिन हाँ, पूछने वाली बात ये है हाँ, कि मानो 99.99% लोग ठीक है, हाँ, फिर भी इंडिया का 0.01% आबादी देख लिया, तो भी हाँ, लाखों लोग हो गए ना? हाँ, तो वो लाखों लोग अगर कह रहे हैं कि हमको कोविड से बचना है, हाँ, तो मैंने कहा भाई पैक्सलो मतलब निरमा ट्रेलवीर करके दवा है, हुँ, वो आपको बचाएगी। हुँ, वो अभी भी चलती है। वो हुँ, नौजवानों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ, लेकिन अगर कोई इम्यून सप्रेस्ड है, किसको बहुत डर है, वो हुँ, दवाई के भी साइड इफ़ेक्ट्स है। लेकिन वो दवाई इंडिया में बहुत आसानी से मिलती है। हुँ, ₹5000 में उसका 30 टैबलेट्स का डिब्बी आता है। वो 3 सुबह 3 शाम को खानी है। हुँ, लेकिन अगर आपको रीनल फेल्योर है, अगर आप कोई दूसरी दवा देते हैं, तो बहुत सोच समझ के वो दवा बंद करके डॉक्टर के साथ बात करके वो लेनी है। हुँ, लेकिन ये जो डरे हुए लोग हैं, हुँ, वो कह रहे थे, "भाई आप तो बड़ी लंबी बात कर रहे हो। हुँ, हमको कोविड होना ही नहीं माँगता। हमको हाँ, डर पहले लगता से, है कि हाँ, अगर कोविड हुआ हमको कोविड को होने के पहले रोकना है, हुँ, तो क्या कर सकते हैं? वैक्सीन तो कोई रोक नहीं सकता अभी, कोविड को हुँ, होने के पहले, क्योंकि वो हुँ, बहुत संसर्गजन्य है और बहुत बदला हुआ भी है। हुँ, तो जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थे ना, हुँ, दूसरी लहर में भी इंडिया में 5-10 डोज़ शायद यूज़ किए होंगे, हुँ, हुँ, बाद में आए थे या तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हम लोग देते हैं कोविड होने के बाद, ऑक्सीजन कम होने के पहले। अभी अच्छा, कोविड के खिलाफ कौन से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं चलते। एक ही हाँ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी चलता है अभी, हुँ, हुँ, ओमिक्रॉन के खिलाफ। हुँ, तो ऐसा ही अभी एक एंटीबॉडी है, जिसको हाँ, पेमगार्डा कहते हैं। हाँ, तो वो एंटीबॉडी आपने लिया, हाँ, तो आपको 90 दिन या 180 दिन तक कोविड नहीं होगा, मतलब अच्छा, ओमिक्रॉन भी नहीं होगा। तो वो एंटीबॉडी लेने की सोच सकते हैं, अगर कोई बहुत ही इम्यून सप्रेस्ड है आदमी और उसको बहुत डर लग रहा है। तो क्या ये इंडिया में अवेलेबल है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मुझे एंटीबॉडी? गूगल करने का साहस ही नहीं हुआ मुझसे, पेमगार्डा का, हाँ, क्योंकि मैं ना गूगल किया, तो पता चलेगा कि यहाँ बेचते हैं, वहाँ बेचते हैं, पता नहीं तो मैंने गूगल ही नहीं किया है। लेकिन ये हाँ, अमेरिका में मिलता है, उसका नाम है पेमगार्डा, PEMGARDA। ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर के सलाह करिए, वैद्यकीय मशवरा नहीं है, आपके हुँ, डॉक्टर के सलाह करने के बगैर ऐसा कुछ ना सोचे। लेकिन हुँ, अगर कोई पूछ रहा है तो ये सॉल्यूशन है। हुँ, लेकिन मेरा सॉल्यूशन इससे भी बेहतर है हुँ, कोविड के लिए। ज़्यादातर लोग सेफ है, मतलब या सब ऑलमोस्ट सब लगभग सभी लोग सेफ है। ये छोड़ दो कोविड को अभी, न्यूज़ छोड़ दो, ज़िंदगी के मज़े ले लो, जी लो, हुँ। छोड़ दो ये। सर लोग जो ढूँढ रहे हैं ना, लोग ये भी ढूँढ रहे हैं जब अभी मैं आप से ये जानते देखते-देखते मैंने ये ढूँढा तो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे सिंगापुर और हांगकांग समेत जो दुनिया के बाकी देशों में वेरिएंट पाए गए हैं, JN.1 वेरिएंट जो है, ये ओमे हाँ, JN.1 जो है, ये ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है B1.2.86 स्ट्रेन है। ये लोग ढूँढ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या ये ओमिक्रॉन वाला ही JN.1 है, तो ये ज़्यादा खतरनाक होगा क्या? या इसका वैक्सीन तो है नहीं, तो फिर हम क्या करें क्या? JN.1 का वैक्सीन है, हुँ, क्योंकि JN.1 भी ओमिक्रॉन है। हुँ, अच्छा। JN.1 भीष्म हाँ, पितामह है और ये सब उसके पिल्ले हैं, लेकिन ये सब नकुल, सहदेव, विकर्ण ऐसे मामूली लोग हैं। हाँ, ₹20 ₹20 दिन पे एक्स्ट्रा आते हैं वो काम करने के लिए मूवी में, वैसे लोग हैं ये। तो ये हाँ, कोई
ये कोई अर्जुन नहीं है, ये कोई दुर्योधन नहीं है, इनके पास गदा नहीं है, उनके पास धनुष नहीं है, तो हुँ। इनसे कोई डरने की बात नहीं है। मतलब ये कोई इतना खतरनाक नहीं है, इसे जनरल फ्लू इतना समझा नहीं, जाए। ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है। जो ओमिक्रॉन अच्छा। आया था वो मामूली था हाँ, और उसके बाद जो ये नए वेरिएंट आ रहे हैं, वो हाँ, हाँ, और ज़्यादा संसर्गजन्य और ज़्यादा मामूली हो रहे हैं। हाँ, देखो सोचने की बात है, हाँ, ये ज़्यादा संसर्गजन्य है, अगर ये ज़्यादा संसर्गजन्य नहीं होते, हाँ, तो जैसा ओमिक्रॉन हाँ, अपने शरीर से लड़ता है, वैसे हाँ, दूसरे ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी लड़ता है ना। हुँ, मतलब 2 लोग इल्लीगली आपके घर हुँ, में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, जैसा वो आपसे लड़ रहे हैं, वो अपने आप में भी लड़ रहे हैं ना, कि उनमें से हुँ, कौन आपके घर में घुस पाएगा। हुँ, तो हुँ, जो सबसे ज़्यादा घुस पाता है, हुँ, वही तो फैलता है ना, उसको हुँ, एडवांटेज मिलता है फैलने के हुँ, लिए। हुँ, लेकिन हुँ। ये सब लोग मामूली है और ये नए घुसने वाले लोग हैं, तो और मामूली होते जा रहे हैं। जो डब्ल्यूएचओ है, एक वर्ड जो उन्होंने यूज किया है, लिखा है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार से ये कहा गया कि JN.1 वेरिएंट लगभग 30 म्यूटेशन है। तो ये जो 30 म्यूटेशन करने की बात है, इसका मतलब क्या, आप मतलब क्या इसको समझा जाए कि 30 म्यूटेशन है, मतलब काफ़ी मतलब कमज़ोर। बहुत बहुत बदल चुका है, लेकिन मेरा एक नन्हा सवाल है जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, हुँ, कि पहले आया ओरिजिनल हुँ, कोविड, हुँ, हुँ, बाद में आया डेल्टा, हुँ, फिर साउथ अफ्रीका में आया था बीटा, हाँ, फिर ब्रिटिश वेरिएंट आया था, फिर हाँ, इंडियन वेरिएंट को B.116 डॉट को फिर उसका नाम दिया डेल्टा, हाँ, बाद में आया ओमिक्रॉन, हाँ, बाद में B1, BA.1, हाँ, BA.2, देन B1, B2 कॉम्बिनेशन, फिर डेल्टा प्लस, फिर आर्कचुरस, अभी जी, जो चल रहा है वो XDV, ओके? हाँ, तो हाँ, ऐसा उसका 5 साल का सफ़र है, ठीक है? हाँ, हाँ, और हम कैसे पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कोविड है या नहीं? हुँ, कोविड का टेस्टिंग करके ना। जी, वो टेस्टिंग कब डिवाइस किया था? जनवरी सर 2020 हाँ, 2020 में, हाँ? 20 में, हाँ, यस। हाँ। तो ये कहते हैं कि इसके 30 म्यूटेशन हुए, उसके 200 म्यूटेशन हुए, उसके 50 करोड़ म्यूटेशन हुए। हुँ, तो इन सब म्यूटेशन करके बदला जाने वाला वायरस को आप जाँचते कैसा हो? हुँ, वो टेस्ट इस्तेमाल करके जिसका हुँ, डेवलपमेंट हुआ था 5.5 साल पहले। हुँ, तो क्या आपको टेस्ट भी नहीं बदलने चाहिए? हुँ, कोविड है क्या नहीं देखने को? वो हुँ, टेस्ट वही के वही है हुँ। और बाकी सब पागलपंती चल ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन ना राइट, वो बाकी अच्छा काम करते हैं वैक्सीन वगैरह का राइट हाँ। बाकी में लोगों को डराने का है। नहीं, नहीं डराने का ऐसा नहीं है, वो हाँ, वैक्सीन के ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन अच्छा काम करता है। हाँ, लेकिन कोविड में उन्होंने बहुत गलतियाँ की और अभी क्या होता है ना, वो हाँ, भी होता है कि पैसा कौन देता है उनका सारा पैसा तो सब हाँ। अमेरिका से आता है। 24% बजट उनका अमेरिका से आता है। अगर सिम्पटम्स की बात की जाए तो सिर्फ वही होगा जो कोरोना में था, जैसे गले में खराश हो या नींद उंद की समस्या, एंजाइटी, बहती नाक, ये सब, सर्दी खांसी, सिर दर्द, कमजोरी, यही सब, मांसपेशी में दर्द, यही सब हो गया ना सर? कोई नया लक्षण अगर ऐसा हो तो नहीं हो गया ना? कोई नया लक्षण नहीं है, एंग्ज़ायटी हाँ। आपने कहाँ से ढूँढ निकाला पता नहीं है, एंग्ज़ायटी वगैरह ऐसा कुछ लक्षण ये सर वही है, यूके के ही डब्ल्यूएचओ है, अपने पेज पे वो ये लिख रखे हैं छोड़ कि दो ऐसे ऐसे। छोड़ दो या हाँ, हाँ, उनको क्या है मुझसे बात करे राइट हाँ, छोड़ दो वो सब या तो ऐसे मामूली सिम्पटम है और इतने मामूली है हुँ, कि कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता हाँ, कि हमको हुआ है और हाँ, पता भी नहीं चले तो क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। तो बहुत ही मामूली हाँ। है और ज़्यादातर वो नोज़ और गले में ही रहता है, वो लंग्स में जाता ही नहीं है। अच्छा, इसलिए हाँ, न्यूमोनिया होने का चांस बहुत ही कम है और हाँ, लक्षण बहुत मामूली है और आपको कैसा पता चले हाँ, कि आपको फ्लू के वजह से नहीं हुआ, एडिनोवायरस अ, H5N1 वो अभी आ रहा है सितंबर के तीसरे हफ्ते में आएगा, हाँ, हाँ, या हाँ, किसी एडिनो के कोई भी हो सकता है ना, बैक्टीरियल हाँ, इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको पता कैसे चले कि हुँ, इसके वजह से है या हुँ, हुँ, तो सिम्पटम से तो पता नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, तो इसकी वही है सर टेस्ट। सर एक चीज़, उन लास्ट सवाल ये है कि उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जिन्हें साँस में प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, या फिर जो इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारी है, अगर वो उससे ये है, तो दोनों के जो टेस्टिंग लेवल है वो इंडिया में ज़्यादा बढ़ गई है ये कोरोना की न्यूज़ सुनते ही।
तो उनको कुछ सजेशन देना चाहें आप लास्ट? हमारे यहाँ तो अमेरिका में ऐसा टेस्टिंग होता है जिसको हुँ, वन स्वैब बोलते हैं। हुँ, मतलब इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, हुँ, आरएसवी हुँ, कोविड सब हुँ, एक साथ चेक कर लेते हैं मैं हुँ, मेरे हुँ, ख्याल से इंडिया में भी ऐसा स्वाब आता है, लेकिन हुँ, देखो उसकी कॉस्ट 2-3 हज़ार होती है, हुँ, तो अगर हुँ, अपने आप ठीक होने वाले हो, हुँ, हाँ, तो क्यों खर्चा करें? तो हम दर्शकों से ये भी अपील हम भी करते हैं कि आप देखिए इतना घबराइए मत। अभी 257 से 58 तक केस आए हैं, तो 260 मान लीजिए आप, अगर गुरुग्राम जो दिल्ली अरे एनसीआर है राजू उनको भाई मिलाकर। ये केसेस केसेस गिनना बंद कर दो, वो केसेस कम हाँ। हो जाएँगे। केसेस गिनना बंद कर दो, कम हो जाएँगे। गिन क्यों रहे हो? हाँ, मतलब लाखों केसेस होंगे शायद या नहीं होंगे। मतलब हुँ, ये लोग इतने प्यार से पूछते हैं ना हुँ, कि क्या कोविड वापस आएगा? अरे भाई गया कहाँ था जो वापस आएगा? यू नो हाँ, ये बात समझ टेस्टिंग लो ये बात समझ लो मैं कहता हूँ मुंगेरी लाल ये बात समझ लो, आपके दिमाग में हाँ, डाल दो कि वो हाँ, गया नहीं था तो आएगा कहाँ से? वो अभी हाँ, यहाँ पे रह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हाँ, आश्रितों की तरह रह रहा है। हुँ। चलिए, कुछ इस पर अपडेट आएगा, और अगर कुछ ऐसे सवाल लगे कि जिसे आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो लोग डरे हैं या फिर कुछ जानने की ये वैक्सीन बूस्टर जो है लेने के बाद होती है, तो उन तक भी ये खबर पहुंचाइए, लोगों तक शेयर कीजिए कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर रवि सर हैं और इन्होंने विस्तार से आपको कोरोना टाइम में भी बताया। और अभी भी हम कोशिश करते हैं कि एक एक चीज़ समझ सकें। जैसे बूस्टर की बात हुई, बूस्टर पे भी वैक्सीन है या नहीं है, इस पर भी हमने आपको डॉक्टर रवि सर से बताया कि क्या कुछ होने वाला है। तो इतना घबराइए मत, बस अपना ख़्याल रखिए और ठीक रहिए। और कुछ सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हर रविवार 11 बजे डॉक्टर रवि सर और मेरे साथ देखते रहिए डॉक्टर साहब। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।